एक गांव में ललिता नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक बहू भी थी जिसका नाम था। उसका एक बेटा भी था जो बहुत ही मजदूरी करता था। एक बार ललिता अपने घर के आंगन में झाड़ू पोछा लगा रही थी, तभी उसकी बहू आती है। अरे क्या दिक्कत है इस बुढ़िया की, सारा काम हमें ही करना पड़ता है। अरे क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? मैं सुबह सुबह काम कर तो रही हूँ। मैं आपको 3 दिन से देख रही हूँ। झाड़ू लगाने के कहो तो झाड़ू नहीं लगाती हो, घर साफ करने के कहो तो घर गंदा रहता है, मिट्टी काटने कहो तो वो भी नहीं काटती हो। तुम कैसी बुढ़िया हो, कोई भी काम नहीं करती हो, सारा काम मेरे पे ही छोड़ देती हो तुम। अरे क्यों सुबह सुबह लड़ाई कर रही हो? अरे तुम दोनों को क्या हो गया? बताओ तो जरा, सुबह सुबह इतनी सारी लड़ाई करने लगती हो। देखिए ना पापा जी, मम्मी ये बुढ़िया को कहता हूँ कि काम करो, लेकिन ये काम ही नहीं करती है। मैंने कहा जाओ कपड़ा फैलाओ, तभी उसकी माँ कपड़ा फैलाने के लिए निकल जाती है और बाल्टी में कुछ कपड़े लेकर उसके फैला देती है। उसका एक बेटा था जिसका नाम था रामू। रामू एक मेहनती लड़का था। वह दिन भर दूसरे के खेतों में टहल करता था और वहां पर घर में उसकी बहू और उसका सास दोनों आपस में झगड़ा करती रहती थी। उसके पति का नाम था श्यामलाल। श्यामलाल दिन भर घर चलाने के लिए मजदूरी करता था और शाम के आते ही उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता था। बेटा और पति दोनों काम करते थे। एक बार रामू, अरे बहुत ही धूप है, यहाँ तो बहुत ही धूप है, मेरे को लगता है मेरे को चलना खाना खा लूं। एक रोटी जो सूखी रोखी रोटी है, खाना खा लूं। और वहां पर सभी मजदूर अपने अपने खेत से आकर वहां पर बैठकर खाना खाते हैं। और तभी रामू बोलता है, हे भगवान, 2 साल हो गए रोटियां खाने, माँ के हाथ की रोटियां खाने के लिए। अभी भी माँ की हाथ की रोटियां याद आती हैं। कुसुम को तो खाना ही बनाना नहीं आता है, कोई न कोई बहाना ढूंढी रहती है मेरी माँ और बाबूजी से लड़ाई करने के लिए। मैं तो इससे शादी करके तंग आ चुका हूँ। आज चल के घर में कुछ इसको बहुत ही बोलूंगा मैं। इधर रामू अपने आप में ही बहुत ही दुखी रहता था। वह खाने के समय सूखी रोटी ही पाता था। इतनी टहल करने के बाद सूखी रोटी खाता था। गांव के बीच में एक पुरानी झोपड़ी रहती थी। उसमें 2 बहनें रहती थी। एक का नाम था सीता और एक का नाम था रूपा। सीता तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन रूपा भी थोड़ी सी अच्छी थी, क्योंकि वह एक बार रूपा मंदिर से झूलते हुए घर की ओर जा रही थी। तभी उसकी बहन बुला लेती है उसको। तभी रूपा, अब आई तू? सूरज सर पे चढ़ आया है, लेकिन तू अभी अब आई है, इतने लेट कैसे हो गया? दीदी, मैंने एक बकरी को बचाया है। वो काकी की बकरी झाड़ में फंस गई थी, इसलिए मैंने उसको बचाया है। हाँ, तू ठेका ली है सबकी ना। जानती है कि माँ के गुजरने के बाद अपने दोनों का कोई सहारा नहीं है, हम दोनों ही है। तभी रूपा जाकर कोने में रोने लगती है। देखो रो मत, मैं जानती तुम्हारा दर्द। माँ कहती थी कि दिन मेरी दीदी ख्याल रखेगी, माँ के बाद आप ही हो मेरा सहारा। हाँ, तेरे तुम्हारे सहारा तो हूँ, लेकिन माँ के गुजरने के बाद तुम्हें तो मेरी एक अलौती बहन हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा तो जिंदगी उजड़ जाएगी। मेरी प्यारी दीदी, मेरे को कुछ नहीं होगा, आप ही मेरी ताकत हो। अरे कैसी ज्योति, मेरी बच्ची, तू ठीक तो हो? हाँ चाचा जी, हम लोग तो ठीक हैं। वैसे आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो अपने तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आया हूँ। भाई साहब के गुजरने के बाद तुम तो बहुत ही अकेली हो गई मेरी बेटी ज्योति।
हाँ चाचा, मैं तो अकेली हो गई हूँ। क्या हमारे रिश्तेदार अब हमसे नहीं मिलेंगे? हाँ मीरा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम अब और हम और तुम रहेंगे बस। आधी रात हो गई थी, तभी चूल्हे के बगल बैठी हुई उसकी बहन, दीदी कल भागवत कथा है, अगर आप वहां पर चलोगी तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसे कहती है। और उसकी बहन राधा कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज़्यादा अकच्छ है, क्योंकि वहां पर गांव वाले सभी लोग मुझे ताना देंगे और कहेंगे कि आ गई भुक्कड़ यहाँ पर खाना खाने। नहीं मीरा, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते पापा चलो ना खाना खाने। चलो माँ बुला रही है, कहती है कि जाओ अपने पापा को बुला के लेके आओ। पापा आप काम बंद करो, बाद में करना। चलो ना पापा, तुम लोगों को इतनी भूख लगी, तुम लोग जाओ। नहीं पापा, हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। ठीक, चलो चलते हैं। अच्छा एक बात बताऊं? हाँ बोलो पापा। एक तुम्हारे दादाजी ना एक गांव के जमींदार थे, और वह एक गांव में एक बार बहुत ही सूखा पड़ा। पापा आगे की कहानी सुनाओ ना। रुको, अपने दादा की कहानी सुननी है क्या? हाँ तो चलो। तुम्हारे दादाजी गांव के सूखे कारण बहुत ही परेशान थे, और वह अपने खेत में एक तालाब खोदना चाहते थे। ऐसे खुद वो तालाब खोद रहे थे तो सभी गांव वाले ने उसे पागल बताया। तालाब खोदते 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 उसमें से पानी भर आया, तो सब गांव वालों ने समझ लिया कि हाँ, ऐसे भी तुम्हारे दादा की कहानी, और दादा हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। अच्छा कहानी हो चुकी है तो खाना भी खा लो। अच्छा चुपचाप खाना खा लो, बाद में बातें करना। तभी उसकी बेटी बोलती है, पापा चलो खाना खा लो, वरना मम्मी तो बहुत भड़क रही है। तभी वह सब लोग हंसते हंसते खाना खाने लगे। ऐसे कुछ साल बीत गए। कुछ सालों बाद रामू खटिया ले लेता है, यानी कि बीमार हो जाता है। वो बहुत ही बीमार हो जाता है। वह सोचता है कि मैं बीमार हो चुका हूँ तो कैसे खेती होगी। तभी उसकी बेटी बोलती है, मम्मी पापा तो बीमार हो चुके हैं, आप चिंता मत करो, मैं उसकी बीमारी के लिए कोई न कोई से पैसे की जुगाड़ लगा लूंगी। मैं गांव के सरपंच के पास जाती हूँ, उससे कुछ पैसे उधार मांग लूंगी। जा रही है बेटी, लेकिन सरपंच बहुत ही निकम्मा है, आराम से जाना। वह सरपंच के घर के लिए रवाना हो गई। सरपंच के घर पहुंचते, हाँ रामू एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन तुमको मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे को क्या दोगी? सरपंच जी तुमको देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरा तालाब है, तालाब ले लीजिए। अरे मैं उस तालाब का क्या करूंगा, घिसा पीटा तालाब है, उसका मैं क्या करूंगा। एक काम करो, तुम अपना खेत दे दो। तो मजबूरन उसको अपना खेत बेचना पड़ा सरपंच को। और कुछ दिनों बाद वह लोग शहर जाकर बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहकर, डॉक्टर जी मेरे पापा का इलाज कर दो ना। आप लोग चिंता मत करिए, उसका ऑपरेशन चल रहा है, कुछ देर में वह ठीक हो जाएंगे।